स्पीड रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। आधुनिक समय में आतंकवाद ने अपना स्वरूप बदल लिया है और तकनीकी उन्नयन ने उनकी आतंकी घटनाओं के संचालन में मदद की है, जिससे विश्व के लिए और अधिक खतरा उत्पन्न हो गया है। विराम। सभी प्रकार के अत्याधुनिक हथियार आज आतंकवादियों की पहुंच में हैं। विराम। आधुनिक आतंकवाद के बदलाव का एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि यह पहले से अधिक बर्बर हो गया है। विराम। इराक एवं सीरिया जैसे देशों में मुख्यतः फैले आतंकी संगठन ISI की गतिविधियों से बर्बरता का यह पहलू स्पष्ट होता है, जिसमें सिर काटना, सिर पर गोली मारना, जिंदा जलाना, बलात्कार इत्यादि जैसे बर्बर कृत्य शामिल हैं। विराम। पैरा। आज का आतंकी समूह वैश्विक नेटवर्क वाला हो गया है और एक साथ विभिन्न देशों में सक्रिय है। विराम। अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों की शाखाएं विश्व के कई देशों में हैं। विराम। पैरा। आतंकी संगठनों द्वारा साइबर हमले के रूप में किसी देश की सामरिक और आर्थिक सुरक्षा में सेंध लगाने की बड़ी चुनौती सामने खड़ी की गई है। विराम। आज आतंकी संगठन सूचना प्रौद्योगिकी का गलत प्रयोग कर बड़ी से बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में अधिक सशक्त हो गए हैं। विराम। पैरा। दूसरी ओर आतंकियों और ड्रग माफियाओं के बीच दूषित गठजोड़ एक अन्य चिंताजनक पहलू है। विराम। पेरू में शाइनिंग पाथ आतंकवादी नारकोटिक्स तस्करी गठजोड़ का एक स्पष्ट उदाहरण है। विराम। पैरा। आजकल आतंकी माफिया युक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। विराम। वे व्यवसायियों को सुरक्षा देने के नाम पर उनसे अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए धन वसूलते हैं। विराम। पैरा। कभी कभी किसी मामले में आतंकवाद का कोई तर्कपूर्ण एवं न्यायोचित आधार भी हो सकता है, परंतु ऐसी स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है। विराम। ऐसे मामलों में भी आतंकवादी अपने मुद्दे के प्रति अविवेकपूर्ण तरीके से हिंसक हो उठता है और फिर अपनी हिंसा को भी उचित सिद्ध करने की कोशिश करता है। विराम। वह हिंसा को अपने प्रतिरोध का उपयुक्त माध्यम भी मान सकता है। विराम। पैरा। आतंकवादियों को अक्सर शहरी गुरिल्ले, प्रतिरोधी लड़ाके, क्रांतिकारी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। विराम। परंतु आतंकवादी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की तरह शत्रु क्षेत्र के पूर्ण विनाश का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसका उद्देश्य उसी में परिवर्तन लाना है और कभी कभी उसे ही अधिकृत
करना भी है विराम। वह अपना निशाना किसी भी स्थान या व्यक्ति को बना सकता है। गुरिल्ला पद्धति की तरह किसी खास व्यक्ति या स्थान या लक्ष्य को नहीं विराम पैरा। आतंकवादी हत्यारे से उस बिंदु पर भिन्न होता है जब वह एक सामूहिक उद्देश्य से हिंसा में संलग्न होता है विराम। राजनीतिक हत्याओं का लक्ष्य किसी खास व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत अपराध या संस्थागत अपराध के लिए दंडित करना होता है विराम, जबकि हत्यारे का उद्देश्य किसी पदाधिकारी को उसके पद से हटाकर किसी दूसरे को बिठाने का हो सकता है। आतंकवादी का उद्देश्य बस उसे नुकसान पहुंचाना होता है विराम। इस प्रकार यद्यपि आतंकवादी गतिविधियों में हत्याएं भी हो सकती हैं, तथापि सभी हत्याएं आतंकवादी गतिविधियां नहीं समझी जा सकती विराम पैरा। आतंकवादी अक्सर किसी हिंसा आदि की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसके पीछे उनका उद्देश्य अपना प्रचार करना होता है विराम। कभी कभी अपहरणों, व्यक्ति का या वायुयान आदि का को भी गलती से आतंकवादी गतिविधियों में गिन लिया जाता है विराम। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है कि अपहरणताओं की मांग प्राय धन आदि होती है और वे अपने को किसी संस्था आदि से जोड़ने का प्रयास नहीं करते विराम। ऐसे प्रयास किसी आतंकवादी संगठन द्वारा भी धन प्राप्ति के लिए किए जा सकते हैं विराम पैरा। यद्यपि आतंकवाद की परिभाषा में बलात् जैसी किसी भी चीज का समावेश नहीं किया जा सकता, तथापि आतंकवादी घटनाओं की प्रकृति में जोर जबरदस्ती आ ही जाती है विराम। आतंकवाद में हिंसा होती है, परंतु सिर्फ हिंसक स्वरूप के कारण आतंकवाद की निंदा नहीं की जा सकती विराम, क्योंकि हिंसा हमेशा आपत्तिजनक नहीं होती। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा के प्रयास में, अपनी अस्मिता की रक्षा के प्रयास में हिंसा का प्रयोग उचित हो जाता है विराम। हिंसा भी शक्ति का एक रूप होती है विराम, परंतु आतंकवादी हिंसा इसलिए अक्सर निंदनीय हो जाती है क्योंकि उसके शिकार निरपराध आम नागरिक हो जाते हैं विराम पैरा। आतंकवादी आम आदमियों को इसलिए अपना निशाना बनाते हैं क्योंकि एक तो वे सहज सुलभ हैं और दूसरे उनकी हत्या संभवतः उनकी अभिव्यक्ति के लिए बेहतर माध्यम है विराम। इसके पीछे यह मत है कि जब आम लोग इस हिंसा के शिकार होंगे तो शेष आम आदमी भी दहशत में आ जाएंगे जिनकी संख्या अधिक है, और उनकी दहशत सरकार या अन्य लक्षित प्राधिकार पर अधिक दबाव डालेगी विराम पैरा। कभी कभी आतंकवादी अपने पक्ष में कहते हैं कि जिन्हें निरीह कहा जाता है
वे वास्तव में निरीह या निरपराध नहीं होते। वे राज्य या सरकार को आर्थिक या राजनीतिक निर्वाचन द्वारा समर्थन देने के दोषी होते हैं। विराम। कभी कभी उनका यह तर्क भी होता है कि चूंकि वे लोग उनकी मांगों के पक्ष में आवाज नहीं उठाते, इसलिए वे निरपराधी नहीं बल्कि अपराधी हैं और दंडनीय हैं। विराम। परंतु इन तर्कों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष को अपना पक्ष सुरक्षित रखने की पूरी आज़ादी होती है, विशेषकर किसी को समर्थन देने या न देने के मामले में। विराम। पैरा। कभी कभी आतंकवादी अपनी हिंसा की तुलना सीमा पर लड़े जाने वाले युद्ध से करते हैं और इसलिए उसे भी न्यायोचित बताते हैं। विराम। परंतु यह तुलना उचित नहीं है, क्योंकि युद्धों का उद्देश्य थोड़ी हिंसा के द्वारा बड़ी जनसंख्या के जानमाल की रक्षा करना होता है, जबकि आतंकवादी हिंसा में ऐसी कोई बात नहीं होती। विराम। पैरा। आतंकवादी जैसे ही हिंसक रास्ता अपना लेता है, उसके उद्देश्यों का नैतिक आधार ही समाप्त हो जाता है। विराम। आतंकवादी क्रूरतापूर्वक बिना किसी चेतावनी या दया के आम जनता से जीवन जीने का अधिकार छीन लेता है। विराम। अपने किसी अधिकार के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के लिए किसी निरपराध व्यक्ति के जीवन के अधिकार को ढाल बनाना कहाँ तक न्यायोचित कहा जा सकता है? यदि आतंकवादी अपने को मानवाधिकारों का योद्धा मानता है, तो पहले उसे मानव के जीवन का महत्व समझना चाहिए। विराम। अपने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दूसरों के मानवाधिकारों का हनन उचित नहीं है। विराम।